हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव को आप लगातार देखिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि ये लगता है कि हम आपको क्या अच्छा चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घटना ई की पूरक घटना घटना ई है, जैसे उस पे निगेटिव का ऐसे लगा दिया जाता है कि ये पूरा घटना ई है और ई डैश है, ठीक है। ई और ई डैश है तो निम्न में से कौन सा सही है। इसका फॉर्मूला पूरा प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये दिया गया है पी ई बराबर पीई डैश, तो ये तो गलत है सबसे पहले। और बी वाला ऑप्शन में पीई बराबर पी डैश बराबर 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि बराबर में 1 होता है, ठीक है। पीई प्लस में पीई डैश बराबर 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी हो गया, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरे प्रोबेबिलिटी में जैसे 15 नंबर चैप्टर आपका जो है, उसमें सिर्फ यही एक फॉर्मूला से है, ठीक है ना, पूरा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे समझ में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लम देता होगा कि कैसे बनेगा। जैसे दिया गया है ना कि 4 और 3, तो क्या कीजिएगा कि पहला में से पहला घटाइएगा। पहला में से पहला कुछ भी दिए सवाल, उसमें कुछ नहीं है। पहला में से पहला घटाइएगा, घटाइएगा यानी कि हमें अपना से घटाव लिख लेना है, और यहाँ पे पहले से घटाव है यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद कह रहा है कि खैर दूसरा में से दूसरा का घटा लेंगे, यानी कि 5 में से 3 घटेगा, 2 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, ठीक समझ में आ रहा ना, 7। और बीच में प्लस के चिन्ह, इसके ऊपर रूट के चिन्ह चढ़ाएंगे, दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे। इतना समझ में आ रहा ना। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर रूट रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो √58 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कुछ भी चिन्ह रहे, आपको क्या पहला से पहला घटाना, दूसरा में से दूसरा घटाना है, उसमें स्क्वायर लगाना है, ऊपर रूट लगा देना है, और जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका √58, ठीक है। √58 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात करे। तो x का मान ज्ञात करे। जैसे क्या होता है माध्य में कि सभी को जोड़ने के बाद जितनी संख्या होती है नीचे, उससे क्या दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो कितनी संख्या है आपको सबसे पहले से जोड़ना है हमें। तो देखिए x+2, देखिएगा ध्यान से, x+2 प्लस में सबको जोड़ना होता है ना। 2x+3 और फिर 4x, 2x+3 हो गया, प्लस में 4x+5, प्लस में ये वाला भी संख्या है आपका इसमें, तो x+2। अब बटा में ये कई तो संख्याएं दिए गई है, 1 2 3 4 गो, तो बटे में 4 से भाग दे देंगे। और बराबर में आपका दिया गया है 18, दिख रहा है ना। बराबर में आपको कितना दिया गया है, 18। उसके बाद अब हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे एक एक्स यहाँ पे है, तो 1 गो x और 2 गो, तो 3 गो हो गया। और 3 गो 4 गो 7 गो, और 7 गो 5 गो 12 गो, तो यानी कि 12 गो एक्स हो गया। समझ में आ रहा है, 12 गो एक्स हो गया। उसके बाद फिर इस संख्या जोड़ेंगे, 2 3 5 5 4 9, सॉरी, 2 3 5 5 5 10, और 10 गो और 2 गो 12 गो, प्लस में 12 बटा नीचे 4 है, 4 रहेगा, ठीक। अब बराबर में 18 है। यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे 4 लिखा गया, ठीक है ना, नहीं दिख रहा आपको तो 4 लिखा गया। उसके बाद देखिए, अब ये नीचे गुना में तो उधर भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस में 12 बराबर में है 18 × 4 = 72, ठीक। 12 हो गए x प्लस में, और ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो आपका 60 बचेगा। तो 2x है, 2x बराबर में 2 में से 2 घटा तो 0, ठीक है। और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक। इतना समझ में आ गया। आई कटेगा कितना बार, 12 25 60 यानी 5, या इसलिए तो x का मान कितना आ गया आपका, 5 आया, ठीक है। x का मान कितना आया आपका, 5, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में नहीं आएगा माध्य कैसे निकाला जाता है, पीछे वीडियो कोई भी देख, कितने सारे हमारे वीडियो देखे होंगे आप लोग,
जैसे देखिए माध्य अगर कहेगा कि 2 3 4 5 का माध्य निकालिए, तो जितने संख्या है सबको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ा जाए 4 + 5, आज कई गो संख्या है आपका? 2 3 4, कई गो है? 4 गो है। तो नीचे 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। और ऊपर वाला 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? जैसे 3 2 5 5 10 4 14 बटा में 4। तो इसको काट कूट के जितना आएगा उनसा आएगा। लेकिन ये तो हमें इधर वाला अपने से मंगाना ही है, लेकिन सवाल में पहले से दिया गया है क्या? 18। तो उसको बराबर में 18 रखेंगे, और एक से वाला तो आपको ये सारी चीजें जोड़नी आता ही है। जैसे एक्स का गो है, इधर देखा गया है कि एक्स 12 गो है। जैसे एगो एक्स 2 गो, तो कई गो? 3 गो, फिर 4 गो, 7 गो, 7 गो 5 गो 12 गो, समझा ना? फिर अंक जोड़ लेंगे, प्लस में रख देंगे, उसके बाद इक्वेशन आपको आता है, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका सार अंतर यानी कि डी ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला पता होता है। जैसे अगर हम कहें कि A2 निकालना है, A2, तब क्या होता है? A+D। ठीक समझ में आ रहा है? A+D होता है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? A+D, यानी कि अब 2 के जगह पे आपका 13 दिया गया है। यह है दूसरा पद, यानी कि A2, दूसरा पद 13। तो इसको क्या इधर लिखते हैं हम लोग? तो 13 बराबर A+D। इतना समझ में आ गया आपको? 13 बराबर A+D। फिर कह रहा है कि पांचवा, यानी कि A5, तो इसका फॉर्मूला A+4D। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे एक कम रहेगा हमेशा, यहाँ 5 तो यहाँ 4D, यहाँ 2 था तो यहाँ खाली D, ये को कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ A5 के मान आपको 25 दिया गया है। तो 25 बराबर कितना लिख देंगे? A+4D। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि दूसरा में से पहले को हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? जैसे देखिए 25 में से 12 घटाएंगे, उल्टा घटाना। जैसे हम चलिए ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पे 25 लिख दिया, बराबर में लिख दिए A+4 और D। अब घटा देंगे इसको, तो 25 में से 13 गया तो 12, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ में आ रहा। अब फिर ए कट जाता है, माइनस में चिन्ह चेंज होता है ना यहाँ पे, तो चिन्ह चेंज होते ही खत्म हो गया। अब बचा कितना? 4 में से, यानी कि 4 गो डी में से 1 गो डी खत्म, तो 3 गो डी बचा। अब 3 चौका 12, यानी कट गया ना, तब कितना? डी बराबर 4 आंसर आ गया आपका, ठीक समझ में आ गया? तो 4 बराबर डी बराबर 4 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ गया। समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया होगा। जैसे क्या करेंगे इसको समीकरण, यानी कि दूसरा पद कहा है तो A2 बराबर 13 मानेंगे, ठीक। A2 बराबर 13 मानेंगे, फिर A5 बराबर 25 दिया गया है, इसको इक्वेशन मान लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? घटा के लिख देंगे, तो आ जाएगा आपको। आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आता ही होगा, तो सेम उसी प्रोसेस पर बना है, ठीक। और उसके बाद कह रहे दूसरा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन के बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात की थी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन किए थे, फिर सेम क्वेश्चन आया। तो कहे क्या था कि पहला में से पहला घटाएंगे, यानी पहला में से पहला घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 2 बचने वाले। पहला में से पहला घटाइए तो 2 बचा, इस पे क्या स्क्वायर लगाना है, ठीक। स्क्वायर लगाना है और बीच में प्लस, समझ में आया? और फिर दूसरा में से दूसरा घटाना है ना। तो यहाँ देखिएगा कि -1 और -3, यानी कि घटाना है तो क्या हो जाएगा? -4 आएगा। चिन्ह के आप लोग देखिए, घटाने के बाद आपका चिन्ह क्या आ रहा है ये भूल जाना है हमेशा, समझ में आया? जैसे यहाँ पे क्या आया? 1 और -3, -1 -3 -4 आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखना है आपको, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कोई चिन्ह चेंज नहीं, यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा। यहाँ पे माइनस आए चाहे प्लस आए, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। लेकिन घटाते समय ध्यान में रखना है कि यहाँ पे माइनस हो प्लस हो। और दोनों पे रूट चाह दिए, और तो 4, 2 के स्क्वायर 4, इसका 16, ठीक है। स्क्वायर चाहेगा, और कितना हो गया? 16 4 20। समझ में आया यहाँ तक? 16 4 20। अब देखिए कि 20 अगर देखते हैं कि 20 ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं। जैसे यहाँ पे नहीं है 20, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि 20 का अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर निकालते हैं कैसे? जैसे यहाँ हो गया, या 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए कि जो जिस संख्या की जोड़ लगता है उसे हम बाहर रखते हैं, जिसका नहीं लगता उसे अंदर रखते हैं। यानी कि 2 2 का जोड़ लग गया, 5 अंदर, तो इसलिए √2√5 कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है? 2√5, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 2√5, ठीक।
तो √5 समझ में आ रहा होगा इतना। बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने आपको जरूर आ गया होगा। दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु की दूरी कैसे निकलते हैं। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन की, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कह रहा है कि अल्फा और बीटा का मान 30 डिग्री दिया है। अल्फा और बीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि कॉस कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की जगह पर 30 डिग्री और प्लस बीटा की जगह पर 30 डिग्री, दोनों का मान 30 डिग्री दिया है, तो कॉस 60 डिग्री हो गया दोनों को जोड़ने के बाद। तो आप बताइए कि कॉस 60 डिग्री का मान हमें क्या मिलता है। ठीक, कॉस 60 डिग्री का मान क्या मिलता है, तो 1/2 कहेंगे आप लोग, 1/2 कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये सारी चीजें जो आपको मान होता है ना, टेबल सारणी, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी सवाल बनते हैं ज्यादातर, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ज्यादा, इसलिए। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, प्लस में साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। तो जब भी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद आपको क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, समझ में आ रहा ना, 90 डिग्री आ जाए, यानी कि इसका मान और इसका मान क्या एक हो गया। समझ में आ रहा ना, जैसे cos 20 और 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान, इसका एक आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, एक आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्लस में साइन 20 डिग्री है। देखिए यहाँ तक का मान एक आ गया। ठीक, समझ में, यहाँ तक का मान क्या आ गया, हमें एक आ गया। और यहाँ तक का मान फिर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। समझ है ना, कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान आपका, 70 डिग्री आ जाएगा ना, सॉरी 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री पूर जाए तो उसे एक माने लेंगे। ठीक है, तो एक हो गया। अब बीच में क्या है, दोनों तरफ एक एक हो गया, तो एक एक दो हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, एक एक दो, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आ रहा है इतना आपको। उसके बाद कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या यानी कि ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े जरूर होंगे। तो इसमें कह रहा है कि ये ए और बी जो दिया गया है उसका मान दे दिया गया है 86 और 70, यानी कि दोनों को गुना करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 86 और 70 आ गए। ए और बी का मान आपका 86 और 70 आ गए हैं, सॉरी 86 70। अब बराबर में कह रहा है कि HCF का भी मान हमने दे दिया है कितना, 70 है, तो HCF की जगह पर भी 70 रखा है। गुना में एलसीएम आप निकाल दीजिए, इतना हो सकता है ना आपसे। अब देखिए 86 70 है, ये गुना में है तो इधर भाग में। ठीक, भाग में जाएगा ना, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको तो इधर देख लीजिए, जैसे कि 86 70/70, ये गुना में है तो इधर भाग में आ गया, तो नीचे आ गया। अब इधर बराबर में आपका एलसीएम बच गया, तो इसको कटा देंगे, जैसे 17 पचे 85। ठीक, 17 पचे 85, इसमें से एक वो इसमें गया तो कितना बच गया आपको, 170 हो गया। ठीक है, 170, यानी कि 17 बार में 170 कर रहा हूँ तो 10 बार में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 510। आपको उम्मीद है मुझे कि ये सारी चीजें आपको कटाने, ये सारी चीजें आता होगा, तो 570 510, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। अब एलसीएम कितना निकला आपका, 510 निकला। ठीक, और HCF 17 दिया गया था, इतना समझ में आ गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आप एक चीज कीजिएगा कि परिमेय संख्या पहचानना आपको अच्छे से आना चाहिए। परिमेय संख्या कौन है, अब देखिए इधर दिख रहा है आपको, कड़ा कड़ा की रूट अंडर पूरे पे दिया गया है 64 + 36। 64 + 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 100 आ जाएगा, आएगा ना। जैसे 6×4 = 10, 6×3 = 10, यानी कि 100 आ गया। अब इसका रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा हो गया। ये सारी चीजें अपरिमेय संख्या है, ये पहला वाला ही हमारा परिमेय हो गया, तो बाकी का चेक करने का जरूरत है। इसलिए पहला जैसे यहाँ पे दिया गया था ना, √64 + 36 तो बराबर में √100, तो √100 बराबर 10 आंसर होता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो उम्मीद है कि मुझे ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक।